वेलकम करती हूँ आपको शीज़ कुकिंग रेसिपीज़ में। इतनी मज़ेदार जो है मैक्रोनी बनाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। एक मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 3 टीस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल की है और एक मीडियम साइज़ का जो है मैंने प्याज डाला है। इस मैक्रोनी को बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की बन के ये तैयार होगी। इसमें हाफ़ kg जो है मैंने बोनलेस चिकन लिए है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। अच्छे से इसकी हम लोग भुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट लग गए इसकी भुनाई करने में। जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज किया तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल किया। इसको मैंने फ्रिज में जो है ब्लेंडर करके रखा हुआ था। तो अच्छे से इसकी साथ साथ मिक्सिंग करेंगे। मज़ीद आपने इसी स्टेज पे इतनी अच्छी चिकन की भुनाई कर लेनी है कि बाद में इसको गलाने की ज़रूरत भी पेश ना आए। तो अच्छे से ये गल भी चुकी है। ये देखिए खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। तकरीबन 8 मिनट का टाइम लगा है इसकी भुनाई करने में मीडियम फ्लेम पे। इसमें हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून सूखा धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये मसाले हमने सारे शामिल कर देने हैं इसके अंदर और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जैसे ही मसाले हमारे भून जाएंगे तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है, जो छिलका उतार के मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, ये देखें, इसको शामिल करेंगे। टमाटरों का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगता है। अच्छे से हमने फिर चम्मच हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि टमाटर हमारे जो हैं घुल जाएं और चिकन मज़ीद टमाटरों के पानी में जो है गल जाएगी। दम लगा देंगे 2 मिनट का। जस्ट 2 मिनट के बाद आप चेक करें, ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें तकरीबन 3 से 4 टीस्पून के करीब हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि अच्छी तरह से टमाटरों का पेस्ट बन जाए और ग्रेवी जो है अच्छी तरह से बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाली है 1 कप के बराबर जो है बंद गोभी, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च और 1 जो है मीडियम साइज़ का आलू। अच्छे से इसको मज़ीद हमने फ्राई कर लेना है। आपने सब्जियों को दम नहीं लगाना क्योंकि दम लगाने से ये नरम हो जाएंगी। सब्जियों का क्रंच रहने देना है मैक्रोनी के अंदर। 3 से 4 मिनट की जो है फ्राई करते ही 3 से 4 मिनट के बाद सब्जियां जो हैं बिल्कुल अच्छे से जो हैं गल चुकी थी और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 2 अदद। और यहाँ से हमारी मैक्रोनी जो है बॉयल हो रही है। नमक और ऑयल डाल के मैंने इसको बॉयल के लिए रखा है। जैसे ये खिली खिली हुई जो है सॉफ्ट हो गई, फिर हमने इसको छान लिया मैक्रोनी को अच्छी तरह से। फिर हमने शामिल कर देना जो मैक्रोनी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, उसी पानी में मज़ीद मिक्स करते हुए हमारी सब्जियां मज़ीद जो है सॉफ्ट हो जाएंगी और मज़ीद अच्छी और मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी, चिकन विद वेजिटेबल्स मैक्रोनी हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत ईजी तरीका मैंने आप लोगों से शेयर किया है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसमें 1-2 सॉस और हैं जो मैंने इसमें शामिल करने हैं। वो है इसमें जो है, एक तो जाएगा हम इसमें चिली सॉस, दूसरा जाएगा इसमें सोया सॉस, तीसरा जाएगा इसके अंदर केचप। ये चिली सॉस आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं जितना आप स्पाइस खाना चाहें। मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें 1 टीस्पून ही जो है चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। और इसमें ये डालूँगी सोया सॉस 1/2 टीस्पून के करीब, इस तरह से ये देखें। और इसमें 2 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी टमाटो केचप। ये सिंपल टमाटो केचप है, चिली वाला नहीं है, तो इसका टेस्ट बहुत यमी लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। आप इसी स्टेज पे अगर क्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसकी डिश आउट आपको करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारी जो है मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।